Hello everyone and welcome to Ganit Gyan. In today's video we will continue the chapter pair of linear equation in two variable, that is chapter 3 of class 10. Today we will go for the exercise 3.5. We were discussing the topic algebraic methods of solving pair of linear equations, and today we will discuss our third method, cross multiplication method. इससे पहले जो दो मेथड डिस्कस किए हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, और एक एलिमिनेशन मेथड है, प्रीवियस वीडियोस में जो डिस्कस किए हैं. आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं, लेकिन हमें उस सब में नहीं घुसना है. हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, जो भी मतलब ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम वो देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द न्यू मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन होंगी. तो पहले दो इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्चुअली इसमें आंसर तो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और साइन चेंज का कंफ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है. जो फॉर्मूला यूज होता है वो कुछ ऐसे है, x अपॉन कोफिशिएंट हमने कौन सा चूज किया है, x, ठीक है, तो वो यहाँ लिख दिया. कोफिशिएंट हमने चूज किया x, सॉरी वेरिएबल चूज किया x, ठीक है. तो अब देखो x के नीचे डिनोमिनेटर में कौन से टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है. इन्हीं को एक बार दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो जब मैंने x लिखा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में कौन से टर्म्स आए, b1 और c2 माइनस b2 c1. एरो दिखा रहा है कि कौन से टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. b1 c2 b2 c1, यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसको, कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड द कांस्टेंट, ठीक है. कांस्टेंट तो वैसे ही कोफिशिएंट ही है. अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद लिखेंगे इक्वल टू. अब आता है आपका नेक्स्ट वेरिएबल, दैट इज y, ठीक है. y के नीचे कौन से टर्म्स आएंगे वो देखो, a1 c2 और a2 c1, ठीक है. ऐसे नहीं लिखना है, कंटिन्यूएशन में ही चलेगा. तो वापस से टर्म्स लिखो, a1 a2, ठीक है. a1 a2 दो बार लिखना है, पहले भी और लास्ट में भी. अब मल्टीप्लिकेशन करो c1 के साथ a2 और c2 के साथ a1, और लिखेंगे कैसे, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है. c1 a2 माइनस c2 a1. अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है. अब और कोई तो वेरिएबल हमारे पास बचा नहीं है, देयर इज नो अदर वेरिएबल. तो तीसरे टर्म में न्यूमरेटर में आ जाएगा 1. अब डिनोमिनेटर में कौन से टर्म्स आ रहे हैं, फिर से, ठीक है. b1 bc यूज हो गया, एक बार ac यूज हो गया. सिर्फ दो ही कोफिशिएंट बचे हैं और वो है a और b. तो आपका थर्ड टर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है. यू विल राइट इट एज a1 b2 माइनस a2 b1. ये जो आपके सामने अभी आया है, ये आपका मेन फॉर्मूला है. आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है. इतना भी अगर आपने याद रख लिया, तो पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है. सिर्फ यही है जो आपके काम की चीज है. इसी पे थोड़ा सा और डिस्कशन ले लेते हैं, ठीक है. x जब हमने a का वेरिएबल लिया, a का ही वेरिएबल है ना x, जब हमने a का वेरिएबल लिया तो कोफिशिएंट b और c लिया, ठीक है. इस तरह से याद रखो, जब हमने b का वेरिएबल लिया तो कोफिशिएंट हमने a और c लिया, ठीक है. और जब हमने
1 लिया, c का तो कोफिशिएंट ही है, कांस्टेंट टर्म है, तो हमने कोफिशिएंट कौन सा लिया, a और b। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। फॉर्मूला काफी सिंपल तरीके से लीड करता है, b1 c2, ठीक है, फिर c1, फिर a1। पहले टर्म से याद रखो, पहला टर्म सबसे पहले b1, फिर उसके बाद c1 और फिर a1। बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो याद रखने के लिए, आप अपनी तरफ से चूज करो कैसे याद रखना है, बस याद रखना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अब हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर जाएंगे। यही फॉर्मूला हर कहीं यूज होता हुआ दिखेगा आपको, स्पेशली द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो पूरी तरह से यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज। Now let's start exercise 3.5. This is the first part of first question. x minus 3y minus 3 equal to 0, 3x minus 9y minus 2 equal to 0. क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हम काफ़ी हद तक डिटेल कवर करेंगे, इसके बाद हम इतनी डिटेल्स कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो वैल्यूज लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो a1 की वैल्यू लिखो, ठीक है, b1 की भी लिख लो और c1 की भी लिख लो, उसी तरह a2 की भी लिख लो। साइन को भी कंसिडर करना है साथ साथ, ठीक है, जैसे b2 -9 लिखा है, b1 -3 लिखा है, इस तरह से। अब आपकी सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब इक्वेशन देखने की जरूरत है नहीं अब दोबारा, अब डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लास्ट वाला आपका है a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब फॉर्मूला आपने लिख लिया, वैल्यूज पुटअप करने की बारी आ गई। वैल्यूज पुटअप करो, b1 c2 की वैल्यू कहां से आएगी, ये जो ऊपर हमने टर्म्स लिखे हैं यहां से। ठीक है, साइन याद रखना, x अपॉन, अब देखो स्टार्टिंग हो जाएगी, अब साइन के साथ लिखना है। ठीक है, -3 इंटू -2, अगेन माइनस, अब b2 क्या है, -9 एंड -3। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन, ठीक आगे बढ़ो, c1 a2, c1 इज -3, a2 इज 3, माइनस c1 a2 के बाद अब है c2 a1 -2, ठीक, और 1। नेक्स्ट लास्ट आपका a1 b2, तो 1 इंटू -9 माइनस लास्ट में आपका 3 इंटू -3। ठीक है, अब कई बार क्या हो जाता है कि आप जैसे जल्दी करते हो तो a2 b1 की जगह b1 a2 भी हो सकता है। ठीक है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर वही आएगा जो भी आपका सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, तो b1 को a2 से मल्टीप्लाई करेगा, a2 को b1 से, तो कोई डिफर नहीं करेगा इस चीज में। ना अब आपके पास फॉर्मूले के अनुसार जो है सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आपको ऊपर की किसी भी चीज की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते हो, इसे सॉल्व करो, यू विल गेट x अपॉन 3 2 जा 6, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। नाउ 9 3 जा 27 माइनस 27, क्योंकि 3 माइनस है। ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन -9 एंड +2। ठीक, अब देखो लास्ट में क्या होने वाला है, -9 +9। ये कहने को तो पहला क्वेश्चन है, पर इसमें पहले में ही सब गड़बड़ कर दी लिखने वालों ने।
अब देखो क्या आएगा आपका, x अपॉन -21 इज इक्वल्स टू y अपॉन -7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 आ गया। अब किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x अपॉन -21 इज इक्वल्स टू y अपॉन -7 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन। ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं वापस। ठीक है, आपकी इक्वेशन से ही समझते हैं कि वैल्यूज मिटा देंगे, है ना। ये हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया। अगर आप चाहते, क्योंकि हमने नहीं चाहा, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज के लिए जो फॉर्मूला जरूरी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं। अब आपने शुरुआत में ही पढ़ा है कि लाइन कितनी होती है, पैरेलल, ठीक है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इन सब के लिए आपने कुछ रूल्स पढ़े थे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कंडीशन रहती है तो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, लेकिन इस केस में आपका क्या आंसर आएगा, ये आएगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है लाइंस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस का सीधा सीधा मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से इसका यूज करके लिख सकते हो कि देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह से तो भी आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, विच मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए दोनों तरीके से बता दिया। बाकी के सारे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन आएगा तो हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दें। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो 5 है उसको इस तरफ ले आए, 8 को भी इस तरफ ले आए। नाउ लेट्स राइट द वैल्यूज फटाफट। a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 1 और c1 इज इक्वल्स टू -5, a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू -8। ये वैल्यूज अगली बार से नहीं लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अगली बार से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। फॉर्मूला भी अब की बार ही लिख रहे हैं, अगली बार फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, सीधा वैल्यूज पुट अप करेंगे। ठीक है, लेट्स राइट द फॉर्मूला अगेन। b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 एंड 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपकी वैल्यूज लिखी हुई है, फॉर्मूले में पुट कर दो। b1c2 1 इंटू -5, ठीक है, माइनस b2c1 2 इंटू 8 आ जाएगा यहाँ, -5। ठीक है, 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5 y अपॉन, ठीक है, -5 c1a2 इंटू 3 माइनस c2a1, तो -8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू
1 अपॉन A1 B2, 2 इंटू 2 माइनस A2B1, दैट इज 3 इंटू 1। अब आपको ऊपर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमारे पास आ चुका है। अब यहां से सॉल्व करना शुरू करो। x अपॉन में क्या आएगा, x अपॉन -8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करो, यू विल गेट x/2 इज इक्वल्स टू y/1 इज इक्वल्स टू 1/1। यहां से आपका फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है, आपको थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस टर्म को इसके इक्वल रखना है, ठीक है, अलग से, और इस टर्म को इसके इक्वल रखना है अलग से। ठीक है, अब ये जो इक्वल टू लिखा है ना बीच में, इसको हटा के दो अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, कैसे वो देखते हैं जल्दी से। यू विल राइट x/2 इक्वल टू 1/1 एंड y/1 इक्वल टू 1/1। अब यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। इन दोनों को इक्वल नहीं करना है, ठीक है, ये हैं लिखे हुए हैं इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं करना है क्योंकि सॉल्व नहीं हो पाएगा फर्दर, क्योंकि दोनों में अलग अलग वेरिएबल आ जाएंगे। आपको एक टर्म लेना है वेरिएबल वाला, दूसरा टर्म वेरिएबल वाला नहीं लेना है, दूसरा टर्म कांस्टेंट वाला लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नाउ वी आर एट थर्ड पार्ट। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना शुरू करें, एक बार चेक करो। क्या चेक करो, A1/A2, B1/B2, C1/C2 कौन सी कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसको देखो जल्दी से। 3/6 इक्वल टू -5/-10 इक्वल टू -20/-40 इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। कौन सी कंडीशन लग गई है, लाइन आर कोइंसिडेंट। लाइन्स आर कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, और एक ही लाइन पे दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस के, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं फिनिश हो जाता है। एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, एक्स और वाई की ढेर सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व, आप यहां तक लिख के भी काम चला सकते हैं। लाइन्स आर कोइंसिडेंट हेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, इसको पहले ही चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है आपकी, तो इसका मतलब देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपकी एक्स और वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी जो दोनों इक्वेशंस के लिए कॉमन होगी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। अब की बार फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, A1 B1 C1 की वैल्यू अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सीधा सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, x अपॉन पहला क्या था, B1 C2, ठीक है, माइनस B2 C1। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा y अपॉन, अब y ये है, ठीक है, तो क्या था, C1A2 -7 × 3 माइनस
माइनस 15 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब क्या था a1 b2, तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस a2 b1 3 इंटू माइनस 3। सॉल्व करो जल्दी से डायरेक्टली इनको सबको। 15 30 45 प्लस 45 माइनस 21 y अपॉन 7 3 21 माइनस 21 प्लस 15 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 9। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो जल्दी से, तो यू विल गेट x अपॉन 24 y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। ठीक है, थोड़ा मूव करते हैं। अब किसको किससे इक्वेट करना है, इसको इससे और इसको इससे अलग अलग। सो यू विल राइट इट एज x by 24 is equals to 1 by 6 and y by minus 6 is equals to 1 by 6। तो 6 1 6 6 total 6 3 18 6 4 24, x is equals to 4, 6 1 6 6 1 6, तो y is equals to minus 1। आपकी जो फाइनल वैल्यूज हैं वो आ गई। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी दो पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ ही साथ आपको वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं। तो आपको बोला क्या गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कंडीशन है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएगी फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। अब इक्वेशंस आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई हैं इक्वेशंस, इन्हीं को जो है कंडीशन में पुटअप कर दो। इनको जब आप कंडीशन में पुटअप करोगे, व्हाट यू विल फाइंड इज a1 by a2 मतलब 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, यही आएगा आपका। ठीक है, अब इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, इक्वेट कर दो। पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो और फिर इन दोनों को इक्वेट कर लो। इस बार हमें एक्स वाई पे फोकस तो करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ए और बी पे ही फोकस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, इस टर्म को ऊपर और इस टर्म को यहां ऊपर। यू विल गेट 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा, दैट इज a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करो, दूसरे टर्म्स को क्या है, इक्वेट करो। पहले में हमने किसको किसको इक्वेट किया था, इन दोनों को। ठीक है,
अब की बार हम पहले और दूसरे टर्म को इक्वेट कर देते हैं, ठीक। सो सेकेंड 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। फर्दर सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड a माइनस 5b इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशंस का पहला टर्म चेक करो, क्या है, a ही है, ठीक है। सो यू विल यूज एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1/2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट a माइनस 5b इक्वल टू 0 माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 4b माइनस 4 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 1। कैसे 1? 4b इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड यू विल गेट b इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट, b इक्वल टू 1 इन कौन सी इक्वेशन में लोगे, 1 में ले लो या 2 में ले लो, ठीक है। a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, a इज इक्वल्स टू 5। आपकी a और b की वैल्यू आ गई। तो आपका क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b for what value of a and b does the following pair of linear equation have infinite many solutions। तो आपकी वैल्यूज क्या आई, a is equals to 5 और b is equals to 1। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दिस विल वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। लेट्स मूव टू सेकंड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और लाइन क्या हो जाएंगी आपकी पैरेलल, तभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कंडीशन आपको पता चल चुकी है, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अब सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यही a1/a2 और b1/b2 लिखो, यू विल गेट 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 upon k minus 1, right, is not equal to 1 upon 2k plus 1। तीनों वैल्यूज हमने लिख ली। अब वापस से क्या करो, इक्वेट करना शुरू करो, इन दोनों को इक्वेट कर लो पहले, ठीक है। यू विल गेट 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस, इनको हमने क्यों इक्वेट किया, because the condition state that a1/a2 is equals to b1/b2, ठीक है। a1/a2 is equals to b1/b2 दोनों सॉल्व करके देखेंगे एक बार। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जल्दी से, यू विल गेट 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, यू विल फाइंड दैट k इज इक्वल्स टू 2, आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ और भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ, नॉट इक्वल टू वाला टर्म भी चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो इन दोनों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो देख लिया, अब इन दोनों को देखो एक बार, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। सेकंड देखते हैं एक बार, 1 अपॉन k माइनस 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1।
ठीक है, सॉल्व करो इसको, वापस वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले जाओ। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू k - 1। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यू विल गेट k इज नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो k की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? -2 के बराबर, और वो हमें लेनी भी नहीं है, तो इस सेकंड इक्वेशन तक आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका सॉल्यूशन यहीं पर आ चुका है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द सेकंड इक्वेशन। आप यहीं तक भी आपका आंसर एंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी चेक करने की इच्छा है मेरी तरह, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड्स राइट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। राइट, तो डायरेक्ट लिखेंगे अब हम, हमें किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करो। ठीक है, x/b2 c1 एंड सॉरी b1 c2 b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो जल्दी से, यू विल गेट -20 + 18। साइन चेंज का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में ही होगी, एक भी माइनस छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -27 + 32। ठीक है, अब हमें ऊपर के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, अब इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउ सॉल्व करो, x/-2 y/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/1। अब जब इक्वेट करेंगे, यू विल गेट x = -2 एंड y = 5। ये क्या आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके आपका सॉल्यूशन। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक, फिर से इक्वेशन लिखो जल्दी से, 8x - 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। तो पहली इक्वेशन ये मान ली। जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसको फर्दर सॉल्व कर दो एक बार x की वैल्यू के लिए, यू विल गेट 4 - 2y/3। 4 - 2y/3, इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। लिखो सब्स्टिट्यूट, टू इन 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट 8 × 4 - 2y/3 + 5y = 9। फर्दर सॉल्व करो, 32 - 16y + 15y = 27। ये कैसे किया मैंने, यहां पर मैंने एलसीएम वाला जो स्टेप है उसको रिमूव कर दिया। जब एलसीएम लेंगे आप पूरे पार्ट को, 3 5 = 15 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके 9 3 = 27 हो जाएगा। यू विल गेट y = 5। ठीक है, 16 - 16 + 15 है तो -5 आ जाएगा,
ठीक है, 32 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 5. नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन 2, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, जो ये x वाली है, उसमें पुट अप करो. यू विल गेट x इक्वल टू 4 माइनस 10/3. ठीक है, 6/-6/3 which implies x is equals to -2. तो दोनों ही केसेस में x और y की वैल्यू जो है वो सेम आएगी. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी हो गया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपको. और एक और चीज, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड. तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है. ठीक है, आपके हिसाब से जो भी मेथड सबसे इजी है, सब्स्टिट्यूशन ले लो, एलिमिनेशन ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, जो भी मेथड सबसे इजी है आप उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ आपका सॉल्यूशन तो इजी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपकी इक्वेशन फॉर्म करने की. ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड. अब पहला आपको जो वेरिएबल लेना है वो यहीं से लेना है. ठीक है, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स. जो फिक्स चार्ज है वो क्या हो गया, एक्स. ठीक है, जो आपको देना ही देना है उसको हमने मान लिया एक्स. ठीक है, नाउ आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. अब कौन सा चार्ज है जो फिक्स नहीं है, और वो है आपका फूड इन द मेस. आप जितने दिन खाना खाएंगे उतने दिन का आपको पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट वेरिएबल चार्ज बी वाई पर डे. ठीक है, जो हॉस्टल फूड का चार्ज है वो वाई हो जाएगा आपका. अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा. स्टेटमेंट पहली इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्जेस एक्स. ठीक है, प्लस पहले स्टूडेंट ने कितने दिन खाना खाया, 20 दिन, तो 20y इज इक्वल्स टू कितने रुपए दिए, 1000. ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने कितने दिन खाना खाया, 26 डेज. तो स्टेटमेंट हो जाएगी x प्लस 26 y इक्वल टू 1180. ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो. अपनी इक्वेशन आ चुकी है. अब हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है. सब्ट्रैक्ट 1/2. तो x माइनस 26y इज इक्वल्स टू 1180. सॉरी, x प्लस माइनस x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 1000. ठीक है, जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट 6y इज इक्वल्स टू 180, y इज इक्वल्स टू 30. ठीक है, पुट इन कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, अब आप डाल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में. ठीक है, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000. लिख लीजिए जल्दी से वो इक्वेशन, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000. ठीक है, x इज इक्वल्स टू x प्लस 20 इंटू 30 1000, x प्लस 600 1000 implies x is equals to 1000 minus 600 is 400. तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी. फिक्स चार्ज भी आ गया और आपका जो है वेरिएबल चार्ज भी आ गया. और आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द फूड पर डे. तो दोनों का आंसर आपका आ चुका है. x और y की वैल्यू आपकी आ चुकी है. इसका है 400 और इसका है ₹30. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट.
अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या होगा क्या नहीं बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो चीज कंसिडर करेंगे हम इसमें वो है लेट न्यूमरेटर बी x, लेट डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अब आपका x बाय y, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। हमें अभी आंसर पता नहीं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स, कौन सा फ्रैक्शन, दिस वन, x by y becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3। सॉरी, न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में से नहीं। x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 1/3। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, या फिर और तरीके से लिख सकते हैं 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब दूसरा देखो, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब की बार डिनोमिनेटर की बात हो रही है। यू विल गेट x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/4। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब यहां ऑलरेडी आप देखेंगे कि वेरिएबल y है वो उसका एक ही कोएफिशिएंट है, वेरिएबल y हैव सेम कोएफिशिएंट, तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यू विल राइट सब्ट्रैक्ट 1/2। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 से 1 को कर रहे हैं 1 से 2 को कर रहे हैं, आंसर सेम ही आएगा हमेशा, चाहे तो चेक करके देख सकते हैं आप। लेकिन अभी ये लिख दिया तो इसी तरह से करते हैं 1/2, तो 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0 माइनस 3x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक, उसे ठीक कर लेते हैं। यहां पर 1 नहीं आएगा, यहां पर 3 आएगा, -3, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारी करेक्ट है, 4x माइनस वाई माइनस 8, वहां 1 की जगह बस 3 था। यू विल राइट एज 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट x प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 0, सिंपली x इक्वल टू 5। पुट इन 1, you will get 3 into 5 minus y minus 3 equal to 0. 15 minus y minus 3 equal to 0. y is equals to 12. आपका आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई, बट यू स्टिल हैव टू राइट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x by y is equals to 5/12। यहां आपके क्वेश्चन का एंड होगा, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for wrong answer। अगर आ गए यहाँ पे, ठीक है, अगर 4 नंबर मिलते, had 4 marks been awarded for correct answer and 2 marks been deducted for incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। अब आपको बताना है कि how many questions were there in the test, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने कितने थे। तो लेट करेक्ट
क्वेश्चंस भी x। जो करेक्ट क्वेश्चंस का मतलब है, लिखना चाह रहा हूं मैं कि जो उसने सही अटेम्प्ट की, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन बी x, लेट इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी y, ठीक है। हमें नहीं पता कि x कितने हैं और y कितने हैं, हमें वही फाइंड आउट करना है अब। लेकिन हमें इतना पता है कि करेक्ट के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स कम हो जाएगा। सो यू विल राइट इट एज फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 3x, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं x है, कितने मार्क्स हैं एक क्वेश्चन के 3, तो टोटल करेक्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू एक्स, माइनस इनकरेक्ट वाले अब माइनस कर देंगे, 1 मार्क फॉर लूजिंग, तो 1y, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट y लिखो इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y बनेगा, तो इसको पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, छोड़ो बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले दोनों इक्वेशन बना देते हैं। सेकेंड इक्वेशन विल बी 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब सबसे आसान तो एलिमिनेशन मेथड ही बनेगा, ठीक है। 1 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर दो साथ के साथ, यू विल गेट 4x प्लस 2y माइनस 50, 6 माइनस 4 इज 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 15, हमारी एक वैल्यू आ गई, राइट। नाउ पुट x इन 1, ठीक है। 15 30 45, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 15, पुट x इन 1, यू विल गेट, इसको पहले शिफ्ट कर दो, ठीक है। y को इधर ले आओ, 40 को इधर ले आओ, y इज इक्वल्स टू 45 माइनस 40, y इज इक्वल्स टू 5। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमें पता चल गया है कि करेक्ट क्वेश्चन कितने थे 15 और इनकरेक्ट कितने थे 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर total questions is equals to x plus y is equals to 15 plus 20, ठीक है। this will be the end of this question. Let's move to the next. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उसको भी देखेंगे हम। Let's read the question first. Place A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. ठीक है, अगर दोनों गाड़ियां एक ही तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो 5 घंटे में मीट करेंगी, ठीक है। अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो 1 घंटे में मीट करेंगी। अब ये 5 घंटे में क्यों करेंगी, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, हल्का सा स्पीड कंसीडर करनी है हमें, ठीक है। अब एक कार चल रही है 40 की स्पीड से, ठीक है, और दूसरी कार चल रही है 60 की स्पीड से, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो डिफरेंस कितना है स्पीड का, तो वो 20 किलोमीटर का जो फर्क आ रहा है ना, उसी की स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की ज्यादा है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर की स्पीड से ही वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक्चुअल स्पीड, किस स्पीड से वो गेन कर रहा है डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ठीक है, विद रिलेशन टू द फर्स्ट वन। अब मान लो कि दो गाड़ियां अपोजिट में आ रही है, ये 20 की स्पीड से आ रही है, ये 30 की स्पीड से आ रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो 30 + 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, अगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो स्पीड जो है वो ऐड करनी पड़ती है,
ठीक है, 30 + 20 हो जाएगी इस तरह से। तो इसका भी ध्यान रखना, और स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला वो भी याद रखना, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं आपकी स्पीड। लेट स्पीड ऑफ कार ए, क्योंकि हमें वही बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार्स। लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x, लेट स्पीड ऑफ कार बी by। स्पीड हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है। अब दोबारा से कुछ यूज करेंगे हम, ठीक है। व्हेन कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, स्पीड इज इक्वल्स टू x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक, व्हेन कार ट्रेवल्स in opposite direction, speed is equals to x + y किलोमीटर पर आवर। अब आपका आता है फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आपके साइंस में ये फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक। कैसे बनेगी अब वो देखते हैं। कलर चेंज हो जाए। पहली इक्वेशन, डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 100 है, ठीक है। स्पीड ये रही हमारी, एक स्पीड ये रही, ठीक है, और दूसरी स्पीड ये रही, ठीक। दोनों स्पीड हमारे पास हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले ये वाला ले लो, ठीक है। स्पीड इज x - y और टाइम क्या है 5 आवर्स। जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सॉल्व करो, यू विल गेट 5x - 5y, ठीक। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 5, यू विल गेट x - y इज इक्वल्स टू 20। दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखो, फिर से सेम फॉर्मूला यूज होगा अब, ठीक है। डिस्टेंस इज 100, इसको फर्स्ट सेकेंड, 100 इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अब की बार क्या है, x + y, और टाइम क्या है 1। यू विल गेट x + y इज इक्वल्स टू 100। ये क्या है, आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई ना। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं आपके पास। अब या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड ही थोड़ा इजी पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 और 2। ऐड करेंगे, x + y इज इक्वल्स टू 100, x - y इज इक्वल्स टू 20, 2x + 0 इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। पुट x इक्वल टू 60 इन 2,
सेकेंड इक्वेशन पुट अप करो, यू विल गेट 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये रही आपकी दोनों की दोनों स्पीड। दिस विल बी दी एंड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो हमें पता नहीं। लेट लेंथ बी L। ठीक है, एक्स एंड वाई भी ले सकते हो आप। लेट ब्रेड्थ या फिर विड्थ बी ले लेते हैं, स्मॉल बी, स्मॉल लेटर बी। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी ए लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे आप पूरा क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी। इस फॉर्मूले के बेस पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। आपको मीटर सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। तो पहली इक्वेशन के लिए लिख दो a माइनस 9। ठीक है, एरिया में से कितना कम हो गया? 9 यूनिट कम हो गए। ठीक है, और वो 9 यूनिट कम होंगी तो एरिया जो बनेगा वो कैसे बनेगा? इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स इज इक्वल्स टू L माइनस 5 लेंथ माइनस 5 मल्टीप्लाइड विद ब्रेड्थ प्लस 3। ठीक है, अब देखने में लग रहा है कि पता नहीं कैसे सॉल्व हो पाएगा, है ना, क्योंकि 3 वेरिएबल दिख रहे हैं a l b। पर डरना नहीं है, सॉल्व करना शुरू करो। a माइनस 9 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ओपन करो, यू विल गेट LB। ठीक है, प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन बनेगी। ठीक, अब आप देखो LB क्या होता है? A इज इक्वल्स टू LB, एरिया ही तो होता है और तो कुछ नहीं है नया। ठीक है, तो अब या तो एरिया की जगह LB लिख दो या LB की जगह पे एरिया लिख दो। यू विल राइट A माइनस 9 को भी उधर ले जाओ। ठीक है, A प्लस 3L माइनस 5B, जब 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 6। ठीक है, अब एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A 0 हो जाएगा। यू विल गेट 3L माइनस 5B माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से अब आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरे में क्या करना है आपको? एरिया इंक्रीजेस बाय 67। तो अब पिछली बार A माइनस 9 किया था, अब की बार A प्लस 67 करना है। लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज करनी है और ब्रेड्थ में 2 यूनिट इंक्रीज करनी है। तो चलो कर देते हैं जल्दी से, ताकि दूसरी इक्वेशन भी मिले हमें। ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगी? एरिया प्लस 67 इज इक्वल्स टू L प्लस 3 B प्लस 2। सॉल्व कर दो इसको। LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 है कि नहीं? अब 6 को इधर ले आओ या फिर 67 को इधर ले आओ, लेंथ एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन एज 2L प्लस 3B माइनस 61 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका? सेकंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। फ्रॉम 1 वी गेट L इज इक्वल्स टू
L is equals to 6 plus 5b by 3. ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं. पुट या फिर सब्स्टिट्यूट 3 in 2. थर्ड इक्वेशन को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. यू विल गेट 2 into 6 plus 5b by 3 plus 3b is equals to 61. इसे जल्दी से सॉल्व करो. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. 12 plus 10b plus 9b is equals to 183. इस इक्वेशन को सॉल्व करो. 12 को इधर ले जाओ. 10 into 10 plus 9 19b is equals to 171. b is equals to 171 by 19, which implies b is equals to 9. 19 9s are 171. Now put b in 3. ठीक है, हमने थर्ड जो यूज की थी उसी में पुट अप कर देंगे. ठीक है, 6 plus 5 into 9 by 3. You will get L is equals to सॉल्व करो. 9 5 45, 45 plus 6 L is equals to 70. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, लेंथ क्या आ गई आपकी 17 एंड ब्रेड्थ इज 9. सो दिस विल बी इट फॉर टुडेज क्लास. आज का गणित ज्ञान यहीं तक. थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू कमेंट. In the next video we will go for the next exercise.